हे गाइस, दिस इज प्रिंस। आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम 24, 25 और 26 अगस्त के करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को लिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है। आजीविका सहायता योजना की बात करें तो हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। मणिपुर की हम बात करें, मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल, सीएम है बीरेन्द्र सिंह और गवर्नर हैं श्रीला गणेश। देखिए, मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपाक सेकमई मणिपुर में ही स्थित है। लोकटक झील जो बर्ड फेमस है, लोकटक झील, ये मणिपुर में ही स्थित है। केवुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं है। केवुल लामजाओ नेशनल पार्क की खास बात है कि यह केवुल लामजाओ नेशनल पार्क एक लोकटक झील के अंदर ही स्थित है, जो एक ऐसा नेशनल पार्क है जो पूरे विश्व में तैरते हुए नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। यानी लोकटक झील के ऊपर ही स्थित है यह केवुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजिन लॉन्च किया है। मेडिजिन को देखें अगर हम, तो यह हाल ही में ताइवान के द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 वैक्सीन मेडिजिन। ताइवान की कैपिटल अगर देखें तो ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवानी डॉलर। ये रहा मैप में ताइवान, चाइना के पूर्व में स्थित है ताइवान। चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है। ओणम त्यौहार को देखें अगर हम, तो हाल ही में ओणम त्यौहार केरल के अंदर मनाया गया है। केरल की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का इंपॉर्टेंट राजकीय पशु है हाथी। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। तो देखिए, प्रतिभा खोज अभियान के ऊपर अगर हम देखें तो प्रतिभा खोज अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश की योजनाओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख योजनाएं हैं, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च की गई है, जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है, जो महिलाओं द्वारा 11 रुपये मात्र में मास्क प्रदान किए जाएंगे। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है। एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये बीपीसीएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। बीपीसीएल की स्थापना 1952 में की गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और हेड है इसके अरुण कुमार सिंह। चलते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है। पेय ब्रांड की अगर हम बात करें तो हाल ही में पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार थम्स अप द्वारा है। थम्स अप जो कि 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में आधिकारिक भागीदार बना है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया है। देखिए, 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाने की अगर हम बात करें तो आंसर होगा कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटका के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए पैनल बनाया गया है। कर्नाटका की कैपिटल देखें बेंगलुरु, सीएम हैं बोम्मई जी और गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटका में ही वर्ल्ड फेमस जोग जलप्रपात कर्नाटका में ही स्थित है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो कर्नाटका के अंदर ही आता है। देखिए, हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पहला कोरोना पेशेंट ठीक हुआ था, यह भी याद रखने वाला फैक्ट है। 8वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत किया गया है। तो देखिए, सेना में कर्नल रैंक पर पदोन्नत हुई महिलाओं की अगर हम बात करें तो यह संख्या है 5। 5 महिलाओं को सेना में महिला अधिकारियों के रूप में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है।
9वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीसीआर उपकरण विकसित किया है? पीसीआर उपकरण की बात करें अगर, तो यह उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी चलती है उत्तर कोरियन वॉन और तानाशाह है यहाँ किम जोन। देखिए मैप में नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो यह रहा नॉर्थ कोरिया, चाइना से सटी हुई सीमा है नॉर्थ कोरिया की, और उसके दक्षिण में है साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में इम्पॉर्टेंट है 38th पैरेलल लाइन। जल्दी चलते हैं आगे। 10वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम को नीरज चोपड़ा जी के नाम पर रखने की बात की गई है। नीरज चोपड़ा जो कि अभी ओलंपिक्स से हमारे लिए गोल्ड लाए हैं, इसी के लिए चर्चा में है नीरज चोपड़ा, तो इन्हीं के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चलते हैं आगे। देखिए 11वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम ने हाल ही में HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1994 में और हेडक्वार्टर है मुंबई, और CEO हैं वर्तमान में शशिधर जगदीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? देखिए भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी करने के लिए हाल ही में अमेरिका का नाम बहुत फेमस आता है। तो अमेरिका ने हाल ही में सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा सुविधा जारी की है। अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, और यह संख्या जो है ये 55,000 भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी करने की बात आती है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? वेदांता ने हाल ही में गुजरात में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात में नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस की खोज की है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, CM है विजय रूपानी जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखिए मैप में अगर गुजरात की बात करें, सॉरी मैंने इसमें मैप ऐड नहीं कर पाया हूँ। देखिए गुजरात से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट अगर देखें हम, किसान सूर्योदय योजना यहीं की है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात से ही संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तो गुजरात में ही किया गया है सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यही है जो एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही स्थित है। देखिए गुजरात के ये एशियाई शेरों को अभी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाने की बात चल रही है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए। चलते हैं आगे। 14 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में CSC की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसाब से पहला स्थान उड़ीसा गवर्नमेंट को मिला है। उड़ीसा राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पहला स्थान हासिल किया है। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा ने प्रदूषण को कम करने की कोशिश सबसे अच्छी की। भारत में उड़ीसा ने प्रदूषण को कम करने की सबसे अच्छी कोशिश की। देखिए उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप स्थित है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में ही गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की गई है। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैयद S हकीम का निधन हो गया है, यह कौन थे? हाल ही में सैयद S हकीम का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो सैयद S हकीम बहुत फेमस फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 16 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी किसने लिखी है? तो कपिल शर्मा स्टोरी अगर हम देखें तो अमिताभ बोस के द्वारा लिखी गई है कपिल शर्मा स्टोरी। अमिताभ बोस को हम पॉकेट बुक्स का राजा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
17 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युक्त धारा नामक एक भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो भूस्थानिक योजना पोर्टल की अगर हम बात करें तो यह जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जितेंद्र सिंह जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोवोल्ट विकसित किया है? तो नियोवोल्ट की हम अगर बात करें तो यह हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला स्वदेशी मोटर चालित नियोवोल्ट जो एक व्हील चेयर है, इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 19 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो आंसर होगा हमारा वी, रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया जी के नाम पर दिल्ली सरकार ने हाल ही में आदर्श नगर स्थित राजकीय विद्यालय का नाम रखा है। रवि कुमार दाहिया को अगर हम देखें तो ये हैं रवि कुमार दाहिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की अगर हम बात करें तो आंसर होगा हमारा बी, कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। देखिए ये रहा मैप में कर्नाटका की स्थिति, ये रही भारत में कर्नाटका की स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें अगर हम तो यह अफ़गानिस्तान से जो भारतीय अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का मिशन है, जिसे हम देवी शक्ति के नाम से जानते हैं। तो यह अफ़गानिस्तान इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। देखिए विश्व में अफ़गानिस्तान की स्थिति, तो ये रही विश्व में अफ़गानिस्तान की स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सीन लॉक का निधन हो गया है, वे कौन थे? सीन लॉक जो कि एक कॉमेडियन थे, तो आंसर आपका होगा बी इज़ योर राइट आंसर। सीन लॉक का निधन हो गया है, यह एक कॉमेडियन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील हाल ही में दुबई में खुलेगा। तो देखिए ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील जो दुबई में स्थित होगा, और इसके ऊपर से पूरे दुबई के नज़ारे को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को आईएमएफ से 2.75 बिलियन डॉलर की मदद प्राप्त हुई है? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा 2.75 बिलियन डॉलर की मदद हाल ही में पाकिस्तान को प्राप्त हुई है। पाकिस्तान की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है इस्लामाबाद। करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। हाल ही में प्रेसिडेंट है यहाँ पे आरिफ अलवी और पीएम है इमरान खान। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो 100 अरब डॉलर का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म हाल ही में इन्फोसिस को बनाया गया है। इन्फोसिस जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और वर्तमान सीईओ हैं सलिल पारेख जी। तो ये रहे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जिसको हमने 3 दिनों का करंट अफेयर के रूप में कवर किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैं ऐसे ही 2-3 दिन का करंट अफेयर एक साथ बना दिया करूँगा जिसमें मैं टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन को लूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।